Hello students, welcome to Radiant Learning. I am Abhyansh. I am back with another video और आज का जो हमारा थीम है वो है फूड। फूड से रिलेटेड इडियम्स आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है, आप लोगों के लिए बहुत ही ऐसी इंटरेक्टिव सी स्लाइड्स बनाई हैं कि आपको देखते से ही उस इडियम का मीनिंग समझ में आए। तो मेरा रोल कम होगा, स्लाइड्स का रोल आज ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। छोटा रखेंगे सेशन को। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। And the first idiom that we have today is apple of one's eye. Apple of one's eye का मीनिंग होता है क्या? आपको ये देख के क्या समझ में आ रहा है कि एक मदर है वो अपने बच्चे को प्यार कर रही है। तो apple of one's eye, जिसको हिंदी में हम आंखों का तारा भी बोलते हैं, apple of one's eye means someone who is most loved. सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे ज्यादा चहीता जो होता है वो मेरी आंखों का तारा होगा या वो मेरा एप्पल ऑफ माई आई होगा, ठीक है। तो एप्पल ऑफ वंस आई के लिए ये पिक्चर यहाँ पे है और ये पिक्चर सब कुछ बता रही है कि सबसे ज्यादा प्यार जिसको हम करते हैं वही व्यक्ति हमारे लिए एप्पल होता है, मतलब एप्पल हमारी आंखों का तारा वही होता है, ठीक है। ये फर्स्ट था। तो आई होप इमेज से आपको इडियम का मीनिंग अपने आप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बहुत जगह पे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बहुत जगह पे मैं मीनिंग लिखूंगा भी नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मैंने मेहनत, जो ये लिखने की मेहनत है उसकी जगह मैंने स्लाइड्स लगा दी है, तो मेरी मेहनत भी कहीं पे बचनी चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, फुल ऑफ बीन्स। अब फुल ऑफ बीन्स का सेंस क्या निकल के आता है, और यहाँ पे देखिए मैंने उसेन बोल्ट और भी अदर एथलीट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बीन्स को ऐसा माना जाता है कि बीन्स खाने से मतलब बहुत एनर्जी रहती है। तो इफ समवन इज फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होने वाला है। तो ये फुल ऑफ बीन्स से आप उसेन बोल्ट को ही नहीं, इन एथलीट्स को भी याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एथलीट्स एनर्जेटिक नहीं है, बस इससे आगे नहीं है, ठीक है। तो फुल ऑफ बीन्स मीन्स to be full of energy, full of energy, ठीक है। तो ये इडियम भी खुद को यहाँ पे खुद ही में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। फुल ऑफ बीन्स मतलब बॉडी में आपके बीन्स बहुत सारी हैं, बीन्स बहुत सारी हैं तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और उसके लिए याद करने के लिए ये सारे एथलीट्स, बट जो स्टैंड आउट कर रहे हैं सबसे ज्यादा वो है उसेन बोल्ट, ठीक है। तो आप ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं कि उसेन बोल्ट इज फुल ऑफ बीन्स, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। नेक्स्ट, अब इन भाई साहब को तो भाई सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। MS धोनी, कूल एज क्यूकम्बर। तो ये इडियम हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं जो काम रहता है, शांत रहता है, किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करता, ठीक है। तो कूल एज क्यूकम्बर बिल्कुल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल। आप MS धोनी को अगर याद रखोगे तो ये इडियम आप कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। कूल एज क्यूकम्बर मीन्स someone who is calm and composed at all the time. हर टाइम जो काम रहते हैं, कंपोज्ड रहते हैं, शांत रहते हैं, उनके बिहेवियर में ज़्यादा चेंज नहीं आता, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते सिचुएशन के हिसाब से, उन लोगों के लिए हम ये इडियम यूज करते हैं, कूल एज क्यूकम्बर। और उसका परफेक्ट एग्जाम्पल MS धोनी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इमेज देखो। आज मैंने बहुत इन इमेजेस पे, इन स्लाइड्स पे बहुत वर्क किया है, तो आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और इमेज ही अपना काम करके बताएगी, इमेज खुद बताएगी कि इस इडियम का मीनिंग क्या है। क्रीम ऑफ द क्रॉप। क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब होता है कि किसी भी एक ग्रुप में जो बेस्ट लोग होते हैं उनके लिए हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, या उसके लिए हम ये इडियम यूज करते हैं, क्रीम ऑफ द क्रॉप। तो लियोनार्डो मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो आर क्रीम ऑफ द क्रॉप अमंग ऑल द फुटबॉलर्स। सो क्रीम ऑफ द क्रॉप मीन्स टू बी द बेस्ट ऑफ द लॉट। द लॉट का मतलब यहां पे कि पूरे ग्रुप का, पूरे फुटबॉलर्स में यही दोनों सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं। हालांकि मैं फुटबॉल फॉलो ज्यादा नहीं करता हूं,
बट यही सबसे ज्यादा बेस्ट है और सबसे ज्यादा पॉपुलर है। मेसी और रोनाल्डो को मैंने यहाँ पे रखा है और इस ईडियम का मीनिंग आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, अब नेक्स्ट इमेज आपको क्या दिखा रही है, देखो इमेज से ही सारा काम होगा आज, इमेज से ही सारा काम होगा। ईडियम लिखा हुआ है हैव अ स्वीट टूथ, और ये बच्ची, इसको देखो, इसका चेहरा खराब हो गया है, इसको कोई चिंता नहीं है, इसको सिर्फ चॉकलेट अच्छी लग रही है और वो चॉकलेट खाती जा रही है, उसको कोई कंसर्न नहीं है कि चेहरे के ऊपर भी चॉकलेट लग गई, मुंह गंदा हो गया, डजंट मैटर। हैव अ स्वीट टूथ मतलब ऐसे लोगों के लिए हम ये इडियम यूज करते हैं जो मीठे के बहुत शौकीन होते हैं, जिन्हें मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। समवन हु इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग शुगर या स्वीट्स या स्वीट डिशेस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखो मीनिंग में उतना मैं आज डिटेल में नहीं जाऊंगा कि किस ईडियम का मीनिंग में हर ईडियम का बार बार लिखने जाऊं, लिखने का रोल कम है यहाँ पे सिर्फ इमेज देखना है और इस ईडियम को समझना है। सो इफ समवन हैज अ स्वीट टूथ, अगर हम किसी के लिए बोलते हैं कि यू हैव अ स्वीट टूथ, इसका मीनिंग ये होता है कि आपको मीठा खाना काफी पसंद है। और इस बच्ची को आप देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे कि स्वीट टूथ का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम है सॉल्ट ऑफ द अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग होता है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग होता है जो रिस्पेक्टेड या ऑनेस्ट पर्सन होते हैं। समवन हु इज ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल। ऐसे पर्सन जो ऑनेस्ट है और सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक बहुत परफेक्ट इमेज ली है। किसी को कोई ऑफेंड करने के लिए ये इमेज नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैंने मनमोहन सिंह जी की फोटो ली है क्योंकि मनमोहन सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनकी सारे पॉलिटिशियंस रिस्पेक्ट करते हैं और ऑनेस्ट भी हैं, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्ट ऑफ द अर्थ, उन लोगों के लिए ईडियम यूज किया जाता है हु आर ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल। तो मनमोहन सिंह जी की इमेज आपको देखते से ही इस ईडियम का मीनिंग समझ में आ जाएगा। मनमोहन सिंह जी के बाद एक और सिंह है हमारे, ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू जी। अब सिद्धू जी को मैंने यहां पे क्यों लिया है ये भी आपको समझ में आएगा। मैं हट जाता हूं तो आपको ये स्क्रीन क्लियर दिखेगा। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ का मतलब कि लाइफ में अलग अलग चीजें ट्राई करती रहनी चाहिए। जैसे नवजोत सिंह सिद्धू पहले क्रिकेटर थे, मेरे बहुत फेवरेट क्रिकेटर थे पहले, ठीक है। मैं जब बचपन में क्रिकेट देखना शुरू किया था तो इनको काफी देखा है मैंने खेलते हुए। फिर यहाँ पे ये इनकी फोटो कैसी है भाई, पॉलिटिशियन भी हैं ये, और इन्हें आपने कपिल शर्मा शो में भी देखा होगा कि यहाँ पे ये जज बने होते हैं, कॉमेडी शो जज, कॉमेडी शो के जज भी बने होते हैं। तो वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ का मीनिंग अब आप खुद ही लिख पाओगे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब डिफरेंट थिंग्स, जो भी डिफरेंट थिंग्स हम ट्राई करते हैं, दे ऐड डिफरेंट वैरायटी टू अवर लाइफ, दे ऐड स्पाइस टू अवर लाइफ। तो इसमें आप सिद्धू जी की इमेज देख के आप ये इडियम को याद रख सकते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, एरर डिटेक्शन में भी ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ लिया गया था कि वैरायटी इज और दा की जगह यहां पर आर्टिकल अ यूज कर लिया था, तो वो गलत हो गया, वो एरर डिटेक्शन। तो ये एक सेइंग है, ये एक प्रोवर्ब है, ठीक है, प्रोवर्ब है या एक फ्रेज है, एक इडियम है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इसको डायरेक्ट एग्जाम में भी एरर डिटेक्शन में पूछा गया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जैसे ही आप सिद्धू जी का आपके दिमाग में इमेज आएगा तो आप इस इडियम को भी याद करोगे साथ साथ कि वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस, कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस। अब मैं यहां पे कंपैरिजन कर रहा हूं, मैंने एक तरफ करीना कपूर को ले रखा है, एक तरफ पीवी सिंधु जी है, तो क्या मैं इनका कोई कंपैरिजन कर सकता हूं? एप्पल और ऑरेंज को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? नहीं कंपेयर कर सकते। तो इस इडियम का मीनिंग ये होता है टू कंपेयर,
टू थिंग्स या टू पीपल हु आर नॉट सिमिलर, जो सिमिलर नहीं है, जो सिमिलर नहीं है उनको आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप करीना कपूर को कंपेयर करोगे तो किससे करोगे? किसी एक्ट्रेस से। आप पीवी सिंधु को कंपेयर करोगे तो पीवी सिंधु को आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन से कंपेयर करोगे, किसी बैडमिंटन प्लेयर जैसे साइना नेहवाल होगी उनसे कंपेयर करोगे। तो टू कंपेयर एप्पल एंड ऑरेंजेस का मीनिंग यही होता है कि दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना जिनके बीच कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल को अगर कंपेयर करोगे तो किस YouTube चैनल से करोगे? जो एजुकेशनल वीडियो बनाता है, जो एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हैं, ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं, उनसे अगर आप हमारे चैनल को कंपेयर कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स व्हिच आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इडियम भी बहुत ही पॉपुलर आपका टीवी शो से मैंने लेके यहाँ पे इमेज लगाई है, लाइक टू पीज इन वन पॉट। टू पीज इन वन पॉट मैं कपिल शर्मा के लिए नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, कपिल शर्मा के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इन दोनों लड़कियों के लिए बोल रहा हूं कि ये दोनों बिल्कुल ट्विंस हैं, सिमिलर है। तो टू पीज इन वन पॉट का मतलब टू पीपल हु आर सिमिलर इन अपीयरेंस, अपीयरेंस में, हरकतों में, बोलचाल में, अपनी हैबिट्स में जो दो लोग बिल्कुल सेम होते हैं उसके लिए भी यूज दिस इडियम, like two peas in one pot, two people who are similar in appearance। तो उसके लिए ये, अगर आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा तो उसमें ये दो ट्विंस आती हैं, इनका नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये इडियम था हमारा लाइक टू पीस इन वन पॉट, उससे आप इस इमेज से इस इडियम का मीनिंग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इडियम है वो है इन अ पिकल। इन अ पिकल का मतलब होता है इन अ प्रॉब्लम या डेंजरस सिचुएशन भी आप बोल सकते हो। प्रॉब्लम में होना, मुसीबत में होना, डेंजरस सिचुएशन में होना, ये मतलब होता है इन अ पिकल का। अब इस गाय को अगर आप देखो, गाय इस तरह से यहाँ पे फंस गई है, ना वो इस तरफ जंप कर सकती है अब, ना पीछे जा रही है। तो ये गाय को देख के आप इस इडियम का मीनिंग निकाल सकते हो, दैट दिस काउ इज इन ट्रबल, दिस काउ इज इन अ पिकल, राइट। ये हमारा 11th इडियम था। अब 12th, इसका भी मैं मीनिंग नहीं लिखने वाला हूं, इसका भी मैं मीनिंग नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मैंने स्लाइड पे पूरी मेहनत कर दी है, तो अब मेरा काम खत्म हो गया। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, जितना आप खा पा रहे हो उससे ज्यादा अपनी प्लेट में ले लिया। तो कोई इसका मीनिंग आप ये निकाल सकते हो कि आपने कोई ऐसा टास्क ले लिया जो आप पूरा नहीं कर पाओगे पर आपने ले लिया है, तो उसके लिए ये इडियम होगा बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, मीन्स टू डू समथिंग, या ऐसा आपने टास्क ले लिया विच यू कैन नॉट अचीव, ठीक है। ये भी पिक्चर से डिपिक्ट हो रहा है, पूरा पूरा कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, मतलब जो आपको खाना खिला रहा है उसी का हाथ काट लिया। तो ऐसी बेवकूफी यहां पे ये कर रहा है, आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है कभी भी, ठीक है। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, इसका मीनिंग ये लिख सकते हैं, टू फाइट विथ समवन ऑन whom, किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ना जिस पे आप डिपेंडेंट हो। टू फाइट विथ समवन ऑन whom यू आर डिपेंडेंट। टू फाइट विथ समवन ऑन whom यू आर डिपेंडेंट, ये मीनिंग होता है इस इडियम का, बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, जो आपको खाना खिला रहा है उसी का हाथ आप काट रहे हो, ठीक है। ये पिक्चर इडियम पिक्चर, बस यही चीज मुझे आज के पूरे सेशन में आपको यही बताना है कि पिक्चर देख के इडियम का मीनिंग अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर मेरे इस सेशन का भी कोई मतलब नहीं है, और ये जो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी करने की कोशिश करी है वो भी वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट काउच पटेटो एग्जाम में, आज मैंने एग्जाम का नाम नहीं लिया एक बार भी सेशन में, बोलने की जरूरत नहीं है यार, सारे इडियम एग्जाम से आए हुए हैं और सारे ये आ भी सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में। काउच पटेटो इज समवन
हु, ऐसा व्यक्ति जो बस खाना खा रहा है और टीवी देख रहा है या गेम खेल रहा है, बस दो ही चीजें कर रहा है। काउच पटेटो मतलब काउच पे बिल्कुल फैल गया है पटेटो की तरह, बिल्कुल आलू जैसा मोटा सा कोई व्यक्ति। समवन हु जस्ट ईट्स एंड वॉचेस टेलीविजन ऑल डे, दिन भर इनके पास बस एक ही काम होता है, खाया और टीवी देखना, खाना और टीवी देखना। ऐसे लोगों के लिए वी यूज दिस इडियम काउच पटेटो। एग्जाम्पल आप ध्यान रख सकते हो, काउच मतलब सोफा, सोफे पे पटेटो की तरह ये व्यक्ति फैल गया है, तो उसके लिए आपको ये इमेज यहां पे दिख रही है और इमेज का इडियम आपका ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, आपने ये इडियम हिंदी में भी इसका एक मीनिंग होता है कि जैसे चिड़िया, अब पश्चा के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली चीज है ये कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मतलब टू क्राई फॉर समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज, टू क्राई फॉर समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज। ठीक है, अब आप इमेज से समझ पा रहे हो, ये बच्चा है, अब ये मिल्क का बॉक्स इससे गिर गया, मिल्क फैल गया पूरा, अब रोने बैठ गया। अब रोने से क्या होगा भाई, पहले अगर तुम्हें इतनी चिंता थी तो इस डिब्बे को अच्छे से पकड़ के रखते, डब्बा गिरा दिया, अब बह कर रहा है, रो रहा है। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब होता है टू क्राई फॉर समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज। नेक्स्ट, कैरेट स्टिक अप्रोच। कैरेट स्टिक अप्रोच, अब आप लोगों ने इमेज से क्या समझ में आ रहा है कि इसको कैरेट का लालच देके स्टिक मार मार के आगे बढ़ने पे मजबूर कर रहा है। जैसे आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो 3 इडियट्स में बोलता है ना कि भाई 99 मार्क्स लाओगे तो घड़ी, नहीं लाओगे तो छड़ी, मतलब रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का अप्रोच, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट अप्रोच, कि अगर सक्सीड कर गए तो रिवॉर्ड मिलेगा, सक्सीड नहीं किए तो पनिशमेंट मिलेगा। इसी को हम कैरेट स्टिक अप्रोच बोलते हैं। एग्जाम में बहुत आता है ये और अक्सर बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आप इसे किसी भी तरीके से याद रखो, आप इसे 3 इडियट मूवी से याद रखो, आप इस इमेज से भी याद रख सकते हो कि कैरेट दिखा के छड़ी मार रहा है और उसे आगे बढ़ने पे मजबूर कर रहा है। ठीक है, ये हमारा इडियम क्लियर है। फिर टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ मतलब जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे अगर जरूरत से ज्यादा लोग आ जाए तो वो अरेंजमेंट पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहां पे यही हो रहा है, एक मान लो ये पास्ता बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं और 4-5 लोग आके उसमें बता रहे हैं, तो वो कैसा बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ मतलब एक जगह पे जरूरत से ज्यादा बॉस होना। बॉस एक ही होता है, अब कहीं पे 3-4 बॉस हो गए, सब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। वही चीज इस इमेज से डिपिक्ट करना मैं चाह रहा हूं। तो ये रही इमेज और ये रहा उसका इडियम। मीनिंग मैं नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको काम समझ में आ गया है। नेक्स्ट, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तैमूर है ये, तैमूर आपको वेव कर रहे हैं, मैं भी वेव कर देता हूं। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मतलब टू बी बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून का मीनिंग होता है टू बी बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली। जैसे तैमूर को आप देख सकते हो, आर्यन खान को देख सकते हो। न्यूज़पेपर में या कभी भी आप ये इडियम देखते हो तो ये इडियम थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई अगर बच्चा किसी वेल्दी फैमिली में, किसी एफ्लुएंट फैमिली में बॉर्न किया है तो वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कभी कभी इस इडियम का गलत इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है, नेगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है, बट नेगेटिव या पॉजिटिव जैसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसका मीनिंग इतना है कि आप एक अच्छी वेल्दी फैमिली में बॉर्न हुए हो। एग्जाम्पल आप तैमूर अली खान का रख सकते हैं याद, और तैमूर अली खान को अब अपन टाटा कर देते हैं और आगे देखते हैं। और हमारा आज का लास्ट इडियम ही है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड।
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फसाद की जड़। किसी दो पार्टी अगर लड़ रही हैं तो किस वजह से, जैसे कश्मीर इश्यू इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई का वजह ही वही है। तो जैसे यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप बनाया है और ये हमारा होना यहाँ तक चाहिए था, बट शायद ये एरिया पीओके इसको बोला जाता है। तो यहाँ ये जो हिस्सा है मतलब कश्मीर, कुल मिला के मैं बॉर्डर से आपको कश्मीर बताना चाह रहा हूँ कि कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो थैंक यू गाइज, ये हमारा आज का सेशन था फूड आइटम्स पे। तो मैंने इस सेशन के लिए बहुत मेहनत करी थी और मुझे उम्मीद पूरी है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है और फिर नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और अच्छा इसी तरह से लेके आएंगे। थैंक यू गाइज।